हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका साइंस का जो पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके पढ़ने हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका क्लास 8 का सिलेबस ही है, ठीक है, साइंस का 2025 से 26 का। इसमें आपका हर चैप्टर के साथ टॉपिक्स के नाम भी दिए जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में आपको क्रॉप्स क्या होती हैं ये एंड इसके टाइप्स और इससे रिलेटेड जो क्लाइमेट कंडीशन है वो आपको लर्न करनी है। सेकंड आपको बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। थर्ड आपका है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस भी आपको जरूर पता हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोइंग अल्टरनेटिवली। नेक्स्ट आपको वीड्स पढ़ना है, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, और वीडसाइड्स क्या होते हैं। इसके बाद बच्चों आपको स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके चैप्टर 1 से जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिम्स लीव्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स हमारे लिए किस तरीके से मतलब कि एडवांटेज होता है, इनसे किस तरीके से फ़ायदेमंद हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए क्या है हार्मफुल है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपको फूड प्रिजर्वेशन पढ़ना है। थर्ड आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन नेक्स्ट, एंड लास्ट आपको नाइट्रोजन साइकिल जरूर पढ़ के जाना है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आता है 3 से 4 मार्क्स में, ठीक है। इसके बाद बच्चों कॉयल एंड पेट्रोलियम से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अच्छे से। फर्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ इन एग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, कॉयल, पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं पेट्रोलियम के और इनके यूजेस क्या क्या हैं वो पढ़ने हैं। अगला आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, किस तरीके से पेट्रोल को रिफाइनिंग किया जाता है वो, एंड वेज ऑफ सेविंग पेट्रोलियम, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं पेट्रोल एंड डीजल को सेव कर सकते हैं वो करना है। नेक्स्ट आपका है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये आपको लर्न करना है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसमें आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और इसकी कोशिश क्या है। इसके बाद कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट आपका बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, एंडेमिक स्पीसीज क्या है। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, नेशनल पार्क जो बना रखे हैं वो आपको उनके नाम जरूर पता हो कौन कौन से हैं। रेड बुक डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। माइग्रेशन क्या है एंड रिसाइकल ऑफ पेपर किस तरीके से होता है वो आपको पूरा प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो यही टॉपिक जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको फोर्स एंड फ्रिक्शन प्रेशर आता है, जिसमें आपको फोर्स के बारे में पढ़ना है, फोर्स क्या होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल भी अच्छे से आपको पढ़ के जाने हैं। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, एक्सप्लोरिंग फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, किस तरीके से क्या करते हैं फोर्स से हम क्या है मोशन मतलब फोर्स के थ्रू हम स्टेट को चेंज होता है ऑब्जेक्ट की, वो आपको पढ़ना है। और इसके एग्जाम्पल, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स के थ्रू हम शेप भी चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, और ठीक है ये कैसे होता है ये आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम्पल जरूर करने हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं, प्रेशर क्या है, ठीक है, प्रेशर आपका फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। फिर इसके बाद इसके टाइप्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, जिसको हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। एंड प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड भी क्या करता है प्रेशर को एक्सर्ट करता है, एंड गैसेस भी, ठीक है। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वो भी आपको पढ़ना है, बैरोमीटर है वो। फिर बच्चों नेक्स्ट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है, क्या होता है, फैक्टर कौन कौन से हैं फ्रिक्शन के जो अफेक्ट करते हैं, एंड फ्रिक्शन ज़रूरी है, ठीक है, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और हार्मफुल भी है, क्यों है वो आपको पढ़ना है।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, देखिए इंक्रीज़ करने पे क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, एंड डिक्रीज़ करने पे क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, फोर्स, तो आपको पढ़ना है। एंड व्हील किस तरह से रिड्यूस होता है, व्हील से फ्रिक्शन, वो पढ़ना है। एंड फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है वो, ठीक है। तो आपके चैप्टर आने वाले हैं, तो इन चैप्टर में आपको बस यही जो टॉपिक्स हैं आपको यही अच्छे से पढ़ के जाना है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, आपको समझ में आ गया कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।